आजकल इंटरनेट पे एक वर्ड बहुत ही ज्यादा ओवरहाइप हो चुका है, सिग्मा मेल। इंस्टाग्राम, यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, वहाँ हर तीसरा बंदा बोल रहा है मैं सिग्मा हूँ, मैं साइलेंट रहता हूँ, सिग्मा तो पावरफुल होता है। तो मैं उन लोगों से बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर सिग्मा इतना ही पावरफुल होता है तो ये दुनिया लीडर्स के बिना चल कैसे रही है? अब ये सवाल उन लोगों को चुप जाएगा जो मार्केट में फेक सिग्मा बने घूम रहे हैं। देखो, सच सुनने में बहुत कड़वा होता है, पर आज जो मैं बताने वाला हूँ ना, वो तुम्हारी सोच हिला देगा। तुम्हें आज तक इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स ने सिग्मा बोल बोलकर जो गुमराह किया है ना, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि असल में सिग्मा होता क्या है और एक अल्फा असल में क्यों सुपीरियर होता है सिग्मा से। और हाँ, सबसे डेंजरस बात, कैसे आजकल सिग्मा एक ट्रैप बन चुका है वीक लोगों के लिए। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो डिसाइड करेगी कि तुम इन फ्यूचर एक लीडर बनोगे या फिर कमांड को फॉलो करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ये अल्फा और सिग्मा आया कहाँ से। देखो, अल्फा और सिग्मा कोई मूवी के कैरेक्टर नहीं है। कुछ लोग तो थॉमस शेल्बी से इंस्पायर होके खुद को सिग्मा बोल रहे हैं। खैर देखो, ये सिग्मा टर्म ग्रीक हिस्ट्री और वुल्फ्स के बिहेवियरल स्टडीज से आया है, क्योंकि वुल्फ्स के ट्राइब में 4 मेन रोल होते थे। नंबर 1 अल्फा, नंबर 2 बेटा, नंबर 3 ओमेगा और नंबर 4 सिग्मा। अल्फा वुल्फ जो ट्राइब का लीडर होता था और वही सारे डिसीजन लेता था। उसी का काम होता था अपने ट्राइब को प्रोटेक्ट करना, सबका ध्यान रखना, और वही ट्राइब का कमांडर हुआ करता था। मतलब जो कमांड उसने दे दी उसी कमांड के अकॉर्डिंग पूरा ट्राइब चलता था। नंबर 2 सिग्मा वुल्फ। अब ऐसा नहीं है सिग्मा कोई वीक वुल्फ था, बट सिग्मा वो वुल्फ था जो ट्राइब के पॉलिटिक्स और फाइट से अलग हो गया। उसने ट्राइब छोड़ दिया और अकेले रहना प्रेफर समझा। काफी स्ट्रगल भी किया और फिर अपना खुद का ट्राइब बनाया। और जब उसने अपना खुद का ट्राइब बनाया तो वो क्या बना? लीडर, जो कि एक अल्फा ऑलरेडी था। तो इतना स्ट्रगल करने के बाद सिग्मा एक लीडर बना, और लीडर का मतलब अल्फा, और लीडर का मतलब क्या है? अल्फा। तो यहाँ पर ही गेम खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन कुछ सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स ने यहाँ से सिग्मा वर्ड को ओवर हाइप करना स्टार्ट कर दिया। अब ओवर हाइप मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिग्मा ना कोई फाइनल फॉर्म नहीं है, सिग्मा एक ट्रांजिशन फेज है। अब ओवर हाइप मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिग्मा ना कोई फाइनल फॉर्म नहीं है, सिग्मा एक ट्रांजिशन फेज है। इसे ऐसे समझो, सिग्मा इज इक्वल टू लोन फेज। मतलब सिग्मा एक लीडर नहीं होता, बल्कि वो लीडर बनता है बहुत स्ट्रगल करने के बाद। एंड अल्फा इज इक्वल टू लीडरशिप फेज। मतलब अल्फा ऑलरेडी एक लीडर होता है, पर आजकल इंटरनेट ने ना सिग्मा को होप दे देकर फाइनल बॉस बना दिया। क्योंकि सिंपल सी बात है, ये इजिली वीक लोगों के ईगो को सूट करता है। लेकिन मेन बात ये है कि ऐसा क्या था सिग्मा में जो इंटरनेट ने सिग्मा को इतना पॉपुलर बना दिया, और ये कौन लोग हैं जो खुद को सिग्मा बोल रहे हैं? अगर सच सुनने की हिम्मत है तो ध्यान से सुनो। सोशल मीडिया पे ना लोगों ने सिग्मा की एक अलग ही पर्सनैलिटी बना दी है। लोग क्या बोल रहे हैं? मैं इंट्रोवर्ट हूँ इसलिए मैं सिग्मा हूँ, मैं लोगों से बात नहीं करता क्योंकि मैं सिग्मा हूँ, मेरे पास लीडरशिप नहीं है। पर कोई बात नहीं, मैं तो सिग्मा हूँ। और आजकल ना सिग्मा कुछ नहीं, जस्ट एक एक्सक्यूज बन चुका है अपनी वीकनेस को हाइड करने के लिए। और अगर तुम भी इस इल्यूजन में जी रहे हो ना, तो मैं बता दूं, दुनिया वीक लोगों को कभी पावर नहीं देती। अगर पावरफुल बनना है तो लीडरशिप होनी जरूरी है, और लीडरशिप लाने के लिए सिग्मा नहीं अल्फा की तरह खुद को ट्रीट करना पड़ेगा। अब कुछ मेरे भाई ये सुनकर सोच रहे होंगे कि ये आखिर होगा कैसे? तो देखो, सिंपल है, किसी चीज में मास्टर करने के लिए पहले उसकी डेप्थ तक जाना पड़ता है। इसलिए पहले अल्फा का मतलब समझो। अल्फा मेल का रियल मीनिंग ज्यादा बोलना, गुस्सा दिखाना, लोगों को डराना, ये सब नहीं होता। अल्फा का मतलब होता है अ मैन डोमिनेंट इन एवरी फील्ड ऑफ प्रोफेशन। मतलब जिस फील्ड में हो वहाँ टॉप पे रहना पड़ेगा, अपनी फील्ड का बाप बनना पड़ेगा। और उसके लिए तुम्हारे अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे अगर कुछ बोल रहे हो तो तुम्हारी वॉइस में क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई डिसीजन ले रहे हो तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और अगर तुम कहीं खड़े हो तो तुम्हारी प्रेजेंस में वो ग्रेविटी होनी चाहिए। क्योंकि एक अल्फा वही होता है जिसकी एंट्री से ही लोग चुप हो जाते हैं। और हाँ, अल्फा कभी शाउट नहीं करता बल्कि कमांड देता है। तो अब तक मैंने जो भी बोला शायद कुछ लोगों के ईगो को हर्ट हो गया होगा, पर असली सच तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्योंकि सबसे बड़ा झूठ जो तुम्हारे कानों में भरा गया है उससे पर्दा उठाना तो अभी बाकी है, और वो है एक सिग्मा का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल वीकनेस। तो अब ध्यान से सुनो, ये बात तुम्हें किसी इन्फ्लुएंसर ने नहीं बताई होगी क्योंकि तुम सुनना ही नहीं चाहते। तो वो बताने का रिस्क क्यों लेंगे भाई? उन्हें भी तो व्यूज चाहिए। अगर वो तुम्हें ये बता देंगे तुम वीडियो देखोगे ही नहीं, उनके व्यूज आएंगे ही नहीं। लेकिन आज तुमने मेरी वीडियो पे क्लिक किया है तो सच सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि यहाँ सच ही सुनने को मिलेगा। क्योंकि मैं यहाँ किसी के फेक ईगो को बढ़ावा नहीं देता हूँ तो सिर्फ रियलिटी चेक। तो अब मुद्दे पर आते हैं। सिग्मा जिसकी सबसे बड़ी वीकनेस है स्कैपिज्म। सिग्मा जो अनकंफर्टेबल होता है, कॉन्वर्सेशन से भागता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, जो लीडरशिप से भागता है, वो होता है एक सिग्मा। वो बोलता है मैं अलग हूँ, मुझे क्राउड पसंद नहीं है। पर सच ये है, एक सिग्मा को सिचुएशन हैंडल करना ही नहीं आता। लीडरशिप अवॉइड करना कोई स्ट्रेंथ नहीं होती, लीडरशिप कैरी करना वो होती है एक रियल स्ट्रेंथ। और जो चीज तुम कैरी नहीं कर सकते दुनिया वो तुम्हें कभी देगी ही नहीं। वीकनेस नंबर 2 कंट्रोल इल्यूजन। सिग्मा सोचता है मैं अकेला हूँ, अपनी मर्जी का मालिक हूँ और मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे पास तो
फ्रीडम है, पर फ्रीडम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि तुम किसी के अंडर नहीं हो। फ्रीडम का मतलब होता है लोग तुम्हारे अंडर आना चाहें। सिग्मा लोगों से दूर रहकर कंट्रोल का इल्यूजन बनाता है कि कंट्रोल उसके हाथ में है, लेकिन एक अल्फा लोगों के बीच रहकर असली कंट्रोल बिल्ड करता है। अगर तुम्हें भी एक रियल अल्फा बनना है तो अल्फा के ये कुछ ट्रेट्स हैं जो एक सिग्मा को भी अल्फा बना देते हैं और एक अल्फा को अनब्रेकेबल बना देते हैं। तो ये कुछ अल्फा के डेंजरस ट्रेट्स हैं। नंबर 1, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनरशिप। जब सिचुएशन बिगड़ती है ना तो एक रियल अल्फा ये नहीं कहता कि ये मेरा काम नहीं है, बल्कि वो स्टैंड लेता है और बोलता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। अल्फा हमेशा क्रेडिट लेने से पहले ब्लेम लेने के लिए रेडी होता है, क्योंकि जो ब्लेम ले सकता है ना वही पावर संभाल सकता है। इसलिए फाइनल बॉस एक अल्फा होता है, एक लीडर अल्फा होता है और एक सिग्मा अक्सर स्पेक्टेटर बन के रह जाता है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना वो उन लोगों के लिए ट्रॉमा है जो मार्केट में फेक सिग्मा बने घूम रहे हैं। तो ये सुनकर थोड़ा बुरा तो लगेगा, पर जो सच है वो सच है। 90% लोग जो खुद को सिग्मा समझ रहे हैं असल में वो नहीं है। वो रिजेक्ट हो चुके अल्फा एस्पिरेंट होते हैं जिनकी सोशल स्किल्स वीक होती है, जिन्होंने आज तक अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव नहीं की। कॉन्फिडेंस वो तो है ही नहीं, ना कभी बिल्ड करने की कोशिश की। अगर इन्हें भीड़ के सामने स्पीच देने के लिए खड़ा कर दो तो इनके पैर कांप जाएंगे, माथे से पसीने टपकने लगेंगे और फिर बोल देते हैं मैं सिग्मा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर सच ये है उन्हें फर्क पड़ता है, बस वो फेस नहीं कर पाते। और मैं सिग्मा हूँ ये बोल देना इजी है, लेकिन अभी तो तुम वो भी नहीं हो। अगर बात बुरी लग रही हो ना तो खुल के दिल पर लेना, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम दिल पर लो और तुम खुद में इम्प्रूवमेंट लाओ और कमेंट में आकर बोलो कि आपकी वीडियो ने मेरी लाइफ चेंज कर दी, तो थोड़ी खुशी मुझे भी होगी। और हाँ, अगर सीरियस हो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो वीडियो को अभी लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स ओपन है, अभी जाकर लिखो अल्फा मोड ऑन, ताकि मुझे भी पता चले मेरे फ्यूचर अल्फा कौन है। बाकी ऐसी वीडियो फ्यूचर में आती रहेंगी, इसलिए चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, बी अल्फा।